सोत्पत्त्यादिहेतवे ताभद्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विराकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति निष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुन्बिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवे विवस्वामृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधव वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनुविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददान्ति स्वापदान्तिकं। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरीतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लक्ष्य हमारा पूरा फिक्स होना चाहिए। अभी आप लोग सावधान हो जाइए। घनश्याम प्रभु बहुत गंभीर बात बताऊंगा मैं। सावधान होने की बहुत जरूरी है। लक्ष्य फिक्स हो तो पक्का हो तो हम पहुंच सकते। टारगेट पक्का हो तो पहुंच सकते। बहुत लोगों को टारगेट ही मालूम नहीं रहता कि हमको कहाँ जाना है, वही पता नहीं रहता। किधर जाना है कुछ पता नहीं। जिसका लक्ष्य फिक्स है थोड़ा लेट सही वो पहुंच जाता है। एक आध दो मुकाम के बाद लेकिन जाना कहाँ है वही पता नहीं, वो नहीं जाते। नारद जी का अपना लक्ष्य फिक्स था, बस अब कृष्ण के पास ही जाना है, कृष्ण को मिलना है, वो किसी से मिलना ही नहीं। इसलिए निश्चय करके बैठ गए।
हम बैठेंगे तो मैं बोला बैठते नहीं हम, क्योंकि हमारा दुनिया भर मन जो है, मन चित्त ये भटकते रहता है दुनिया भर में। एक बार ये मालूम हो गया कि आप कृष्ण में सब कुछ है, समझ गए ना? आपको जो चाहिए वो कृष्ण में है। क्या चाहिए वो सब है उसमें। आपको सुंदरता चाहिए तो कृष्ण वास्तव में सुंदर है, दुनिया कोई सुंदर नहीं। लेकिन हम दुनिया को सुंदर रूप में देखते, कृष्ण को नहीं। और वो कृष्ण से भी अच्छे लगने लगती। माया का संसार है ना, कृष्ण से भी अच्छा लगता है। माया कृष्ण से बहुत अच्छी लगती है ना। कृष्ण अच्छे लगते नहीं, माया बहुत अच्छी लगती, क्योंकि कृष्ण का कोई अनुभव ही नहीं। नारद जी को ये संतों के मुख से श्रवण करके, जैसे रुक्मिणी ने संतों के मुख से सुना, अपने लेटर में लिखा है रुक्मिणी, पत्र में, तो ब्राह्मण के पास पत्र दिया ना, उसमें लिखा है कि आप सोचेंगे कि मेरा ज्ञान तुमको कैसे हुआ, मेरा पता कैसे लगा। रुक्मिणी ने ये प्रश्न खड़ा करके भगवान के प्रति बोल रही कि आपको लगेगा कि मैं तो कहाँ यूपी में रहता था, गोकुल, वृंदावन, उज्जैन, द्वारका, हस्तिनापुर, इधर ही रहता हूँ, और तुम कहाँ महाराष्ट्र में विदर्भ में रहती, और कोई फ़ोन भी नहीं, मोबाइल भी नहीं, SMS भी नहीं। हेलो बाबूराव बोल तो और किसी ने और एक गाना किया तो, हेलो वारकरी बोल तो फोन नहीं, कुछ लेटर नहीं। उस समय लेटर भी नहीं जाते थे, लेटर आदमी को लेके जाना पड़ता था। अभी तो ट्रेन से, कुरियर से जाता है। उस समय ये सब कुछ नहीं था, मनुष्य को ही ले, तो वो ब्राह्मण को ही भेज दिया। तो ये पता कैसे लगा? आपको पता कैसे, मतलब नारद जी को ये कथा का पता कैसे लगा, भगवान के गुणों का पता कैसे लगा? वैष्णव से सुना, चातुर्मास में सुन लिया, तो वो रुक्मिणी बोली मैंने भी सुना है। आपको देखा नहीं, आपका फोटो भी मैंने नहीं देखा। कुछ लोग फोटो भेज देते हैं, एक दूसरे को बायोडाटा फोटो भेज देते हैं, देखो हम कैसे हैं, आपको कैसे लगे। एक लड़की थी भीड़ में, वो नोट्स बुक में लिखवा लेती थी किसी से भी, उस तरह का बनाया था कि मैं आपके हिसाब से कैसी हूँ। तो बहुत भक्तों को भी दिया उसने वो सब लिखने के लिए। कोई नहीं, किसी ने अपने अपने हिसाब से लिखा। मेरे पास भी वो नोटबुक लेके आई, प्रभु जी प्लीज़ आप भी लिख दीजिए। मैं बोला हेट, मैं नहीं लिखने वाला। तुम्हारा प्लीज़, सब ने लिखा है। मैं सब इन सब बातों में नहीं। तो देते फोटो देते, तो भगवान ने सोचा कि तो मेरा तो फोटो भी इसने, अगर टीवी फीवी होता तो उसमें मेरा भाषण विषण सुनती हूँ। लेकिन ये कुछ नहीं था उस समय। फिर इसको कैसे आकर्षण हुआ मेरा, तो उन्होंने कहा श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतांगतापम। भगवान मैंने आपके गुणों को श्रवण किया है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, ऐसे आपके सुंदर गुण है, उसको मैंने। बोले किससे? आपको ये कथा किसने सुनाई? बोले आशितो देवलो व्यासो देवऋषिर नारदस्त। व्यास जी ने और बहुत ऋषि मुनि आते थे, और नारद जी ने स्वयं मेरे को ये कथा
नारद जी ने कथा सुनाई मेरे आसितो देवलो व्यास देवर्षि नारद जी ने ये कथा सुनाई। तो उनके हम एक तो भगवान को देखकर उनके गुण को सुनकर आकर्षित होते हैं, या तो फिर श्री श्री राधा पंडितनाथ भगवान की, नहीं तो फिर उनको सुनते हैं भगवान कानों के द्वारा। निर्विश्य कर्ण विवरे, कर्ण विवरे मतलब कानों के द्वारा श्रवण करते और हृदय में धारण। ये बहुत महत्व का है कानों के द्वारा। हम लोगों को क्या चाहिए, हम इधर आए तो हमको क्या चाहिए बापू, हमको क्या चाहिए? हाँ क्या चाहिए? इसके मन में कुछ गड़बड़ दिखाई दे। क्या चाहिए? किस लिए आया हम इधर? कृष्ण प्रेम। कृष्ण भी नहीं, सीधा कृष्ण प्रेम। हमको कृष्ण चाहिए। और वो कैसे मिलेंगे? भागवत में कहा है, धर्मो प्रोजित कैतवत्र निर्मत्सराणाम सताम। धर्मो प्रोजित कैतवत्र निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रे उन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किम वा परेरीश्वर साध्यम हृदय अवरुद्यत्र। आपके हृदय में भगवान आ जाएंगे। बोले कैसे? अवरुद्ध हो जाएंगे। ऐसा आएंगे और चले जाएंगे ऐसी बात नहीं, अवरुद्ध बंदी बन जाएंगे। हृदय बंदी खाना केला हाथ विट्ठल कुंडीला। हृदय में आपके बंदी, साध्यम हृदय अवरुद्ध मतलब बंदी हो जाएंगे। साध्यम हृदय, साध्य मतलब बहुत जल्दी, बहुत लवकर। देखो मेरा हिंदी मेरी हिंदी साध्यम हृदय अवरुद्ध त्यत्र कृति भी सुश्रूषुभिस्त तत्क्षणात्। आपको भगवान चाहिए और वो भी आने जाने वाले नहीं, पूरे हृदय में बैठे रहे। ऐसे भगवान चाहिए तो बोले क्या करना पड़ेगा? सुश्रूषुभिस्त, श्रवण करना चाहिए। श्रवण करते क्षण ही आपके हृदय में आके विराजमान हो जाएंगे। कृष्ण चाहिए ना। और क्या करेंगे? बोले हमारा अज्ञान जाना चाहिए, हमारा अमंगल जाना चाहिए। और अज्ञान जाए, अमंगल और जो हमारे हृदय का मल वो सब चला जाए तो क्या करना चाहिए? हृदयस्तु ही आभद्राणि इद्नोति। हृदय में बैठकर क्या करेंगे? अभद्र को निकाल देंगे। अभद्र रहेगा नहीं, बरोबर है? अभद्र रहेगा ही नहीं। हृदयस्तु ही अभद्राणि इद्नोति सुहृत्सताम शृण्वताम। पहले क्या करना पड़ेगा? शृण्वताम शोकताम कृष्ण। पुण्य श्रवण कीर्तन, वो पुण्यमय श्रवण कीर्तन है। कथा आपके हृदय में आ जाएंगे तो कृष्ण हृदय में आएंगे। और कृष्ण यदि हृदय में बैठ गए तो फिर बहुत लोगों को लगता है कि कृष्ण तो गोलोक में है और उनका हमारी कब मुलाकात होगी। लेकिन भगवान ने कहा कि तेषाम विक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि। मैं उनको बुद्धि देता हूँ। ये न मामू जिससे वो मेरे ही तरफ आएंगे, ऐसी बुद्धि देता हूँ। बोले लेकिन आप तो गोलोक में रहते हैं, आप गोलोक वैकुंठ में रहते, कितना दूर है। वो नकाशे दिखाया ना, मैप। पहले पृथ्वी लोक, फिर उसमें कौन सा स्वर्ग, भूरलोक, महरलोक, तपोलोक, वो सब दिखाए। फिर कारण, समुद्र, विरजा नदी, वो है ना। तो इसका अनुमान भी ये लगाया कि इतना करोड़ योजन ऊपर, उसके ऊपर उतना करोड़ योजन है, उसके ऊपर बहुत तो उतने दूर है भगवान। तो बुद्धि कब देंगे? हम इधर प्रीतिपूर्वक भजन करते करते मर जाएंगे,
गोलोक में इनको पता भी लगेगा नहीं, लगेगा क्या नहीं? हाँ, हमारा प्रीतिपूर्वक भजन चलता रहेगा। बोले ऐसी बात नहीं, मैं तो वहीं रहता हूँ। उसी से लोग क्या आगे कैसे लोग कहते तेषाम मेव अनुकंपार्थ, तेषाम मेव अनुकंपार्थ महम ज्ञान जनतम, अज्ञान जनितम, अज्ञान जनित जो अंधकार है, नासावय आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता, उसके हृदय में जो अज्ञान अंधकार है उसको ज्ञान दीपेन, मैं ज्ञान रूप दीपक अपने स्वयं प्रकाश से वो अंधकार को क्या करता हूँ, हृदय में बैठकर क्या करता हूँ, निकाल देता हूँ। निकालना नहीं पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, अंधकार को निकालना पड़ेगा नहीं। सूर्य ना, किसी ने कहा कि हमारे अंडरग्राउंड जो घर है उसका अंधकार कभी बाहर नहीं होता, सूर्य नारायण को बोले। तो सूर्य नारायण आए तो उनको क्या अंधकार निकालना पड़ेगा उसमें? अंधकार का क्या अस्तित्व है? अंधकार का अस्तित्व क्या है बापू? प्रकाश न होना ही उसका अस्तित्व है, हाँ? और कोई अस्तित्व नहीं। अज्ञान का क्या अस्तित्व है? अज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है, ज्ञान न होना ही उसका अस्तित्व है। भगवान का क्या अस्तित्व है? कोई नहीं बता सकता। कभी कभी लोग पूछते हैं ना, भगवान है ही नहीं, क्या अस्तित्व है, दिखाओ। तो एक महात्मा ने एक उत्तर दिया, बहुत सुंदर है। बच्चे का दिखना ही माँ का रहना है। समझ गए? मुलाचं दिसणं म्हणजेच आईचं असणं। जगत का दिखना ही भगवान का अस्तित्व है। समझ में? जारती बच्चा दिखाई देता है, इसका मतलब है उसकी माँ है। बिना माँ के बच्चा होता ही नहीं। वैसे जगत है मतलब भगवान है। देख मेरा ज्ञान, घनश्याम प्रभु, जगत का दिखाई देना ही भगवान का अस्तित्व। बच्चा दिखाई दे रहा है मतलब, पिल्लू दिखाई दे रहा है मतलब कुत्ता है, कुत्ती है। नहीं तो पिल्लू होगा ही नहीं। पिल्लू मतलब हिंदी में क्या होता है? कुत्ते के पिल्लू को क्या कहते हैं? कुत्ते का बालक भी बोल सकते, या तो कुत्ते का पुत्र बोल सकते। सुपुत्री, कुत्री का सुपुत्री। कुत्री के सुपुत्री। बंगाली में कुत्री को कुत्र नहीं बोलते। संस्कृत में कुत्र का अर्थ अलग होता है। कुत्र मतलब कहाँ, ऐसा भी होता है। कुत्र गच्छन्ति। इसीलिए बंगाल में कुकुर बोला जाता है। बंगाल उड़ीसा में कुकुर, और वो सरोवर को पुकुर, पानी के सरोवर को पुकुर। प्रभु जलेर फल पुकुर पास में ही रखते हैं, और पुकुर के किनारे केला लगाते हैं। वो सब मतलब साग सब्जी वही होता है। पुकुर में मछली और किनारे पर वो केला।
केला का थोड़ ये सब सब माल वही रहता है, सब उनका खाने पीने का सब सामने ही रहता है, सब ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। तो ये बात बहुत दूर आ गई क्या? तो मैं एक बता रहा था कि नारद जी ने महात्माओं से सुना था, जैसे रुक्मिणी ने सुन लिया, और हम भी अभी अब सुन ही रहे। सुनकर हमको ये पता लग जाता है कि भगवत प्राप्ति ही सबसे आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति कराने वाली है। और इसीलिए एक बार बैठ जाओ भजन करने के लिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भजन के स्वरूप जगत का स्वरूप समझो और बाद में भगवान का भजन और टारगेट फिक्स करो, क्योंकि जगत का स्वरूप हमको ठीक से, मैं कल बोल रहा था पता नहीं लगता। हाँ, धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे। जब मृत्यु का समय आता है ना, मृत्यु जब जीवात्मा जाने लगता है ये शरीर छोड़ के, तथा देहांतर प्राप्ति, उस समय क्या क्या चीज़ होती है हमारी, वो कहाँ कहाँ रहती है, इस श्लोक में बताइए। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे। धन भूमि में रहता है, भूमि में या घर में रहता है, या तो फिर भूमि जो है, कुछ लोग होते हैं ना जमींदार होते हैं, जैसे कथा में हम लोगों को, कथा में जैसे हम लोगों को चौकी पर बैठाते हैं, तो हम चौकीदार, और आप लोग जमीन पर बैठते हैं, आप जमींदार। हैं? आप लोग जमीन पर बैठे हैं, आप जमींदार हैं, बड़े आप लोग हैं, हम छोटे हैं। हैं? हम तो चौकीदार हैं, आप लोग जमींदार हैं। और देखिए आप बड़े, हर माने बड़े हैं आप। देखिए अभी जैसे कोई सो रहा है तो भी लोग सोचेंगे क्या तल्लीन होकर सुन रहा है, आँख मूंद कर। लेकिन मैं सो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मूर्ख है साला, प्रवचन करते समय सो गए। गधा है, क्या प्रवचन करेगा वो, खुद सो रहा है वहाँ। लेकिन सोने वाले की महिमा बढ़ जाएंगी, जो श्रोता है उनकी महिमा बढ़ेंगी कि भाई तल्लीन होकर सुन रहे, कि कथा में इतना लीन हो गए। हाँ, बराबर है। और एक बात है, जो कथा प्रवक्ता है बहुत जल्दी मुक्त नहीं होते। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्म लेना पड़ता है कथा प्रवक्ता को, बहुत जन्म, क्योंकि वो ज्ञानी होते हैं। बहुनाम जन्म, बहुत जन्म लेना पड़ता है। श्रोता तो 7 दिन में है, श्रोता की पुण्यतिथि 7 ही दिन में होती। मतलब कितने महान है वो 7 ही दिन मुक्त। 7 परीक्षित महाराज 7 दिन में, गोकर्ण 7 ही दिन में मुक्त हो गए। हाँ, धुंधुकारी 7 ही दिन में। ये ऐसा कोई इतिहास नहीं कि श्रोता की इतनी महिमा है, 7 डे, केवल 7 दिन में। हमको 7 जन्म से भी ज्यादा। इसीलिए आप लोग बड़े हैं, आप जमींदार हैं, हम चौकीदार। तो धनानि भूमो पशु, मेरा ज्ञान किधर भी घूमते फिरते रहता है। धनानि भूमो, धन और भूमि। भूमि भी बहुत लोगों के पास भूमि होती है, जमीन बहुत होती है। कुछ लोगों के प्लाट पुणे में भी, दिल्ली में भी, वृंदावन मायापुर में भी कुछ लोगों के होते हैं घर। हमारे आनंद शेष प्रभु, मैं सोचा ब्रह्मचारी है, इतना नहीं होगा इनके पास, लेकिन उनका घर मायापुर में भी है, वृंदावन में भी है। देखो मालामाल हो गए। भजन करने से कोई कमी नहीं होती। मेरा कोई घर नहीं, गांव में जो है वही पड़ा है, बाकी कहीं नहीं। कुछ लोगों ने तो इधर भी जमीन खरीद लिया है, उन भूमि जमींदार है, मेरा कुछ नहीं। मेरे को ये खटकता रहता है कि हम बहुत पुराने भक्त रहे लेकिन कुछ कमा नहीं पाए। बापू का भी जमीन बापू ने बेच दिया, वो तो
बिल्डर ही हो गए। ज़्यादा पैसा आया तो बेच दिए, चलो दूसरा फिर। जमीन बहुत होती है, कुछ लोगों को 500 एकड़ तक जमीन होती है, बहुत इससे भी ज़्यादा होती है। हमने तो सुना है कि एक नेता है, लीडर, उनकी जमीन इतनी है कि उनको भी पता नहीं, और कि दूर दूर के नाते रिश्तेदार होते, उनके नाम पर जमीन फैक्ट्रियाँ तक कर दी है। और कभी कभी उनको पूछते हैं रिश्तेदारों को, बहुत आपने तो कमा लिया, बोलते हमारा कुछ नहीं, उनका है, पवार साहब का है। हमारा कुछ नहीं। समझ गए? इतना बड़ा जमीन होते हुए भी दरिद्र रेखा के नीचे रहते कुछ लोग। हाँ, रिकॉर्ड में कुछ दिखाते ही नहीं, हमारा कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं। ऐसे बहुत लोग मैंने देखे। ये बहुत बड़ी चीटिंग है इस देश में। तो जमीन बहुत होती है, बहुत। और इतना ही नहीं, मान लिया कि किसी किसान को 1-2 एकड़ जमीन है, तो उतने से वो संतुष्ट नहीं है, 10 एकड़ खरीदना चाहेगा, 10 मिलेगा तो 20 खरीदना चाहेगा। ऐसा मतलब वासना बढ़ती रहती है। तो लेकिन ये बढ़ाने से कोई लाभ नहीं, बढ़ाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये जो धन और भूमि है, धनानि भूम, एक तो धन, ये जमीन मतलब घर में रहेगा और जमीन भी यहीं पड़े रहेंगी। और उस समय के ज़माने में जहाँ भागवत का ज़माना मतलब 5000 साल पहले या उसके बाद में भी कुछ समय तक गाय को भी गोधन कहा जाता था। गाय को गोधन कहा जाता है, बहुत उसको पशुओं को। धनानि भूमो पशुवस्य गोष्ठे, वो जो पशुधन है वो गोष्ठ में रहेगा। जब जीव कहाँ जाने लगेगा, शरीर छोड़ के जाने लगेगा ना ऊपर, तब ये चीज कहाँ रहेंगी? घर में रहे, घर उधर ही रहेगा, जमीन जिधर है उधर ही रहेंगी। धनानि भूमो, और धन भी उधर ही पड़ा रहेगा। धनानि भूमो पशुवस्य गोष्ठे, अब पशु है गोष्ठ में, गौशाला में ही गाय रहेंगी। प्रभु आपकी सब गाय गौशाला में रहेंगी, और आप हम लोगों को मतलब 4 आदमी के कंधे पर जाना पड़ेगा, तब ये सब इधर ही रहेगा। और एक उदाहरण मेरे को याद आ रहा है, अब इस लोग पर अब सुनना चाहेगा तो मैं सुना सकता। कुछ लोगों ने पहले सुना है, लेकिन फिर भी मैं सुनाना चाहता हूँ। राम तो साला दिन भर भी सोता, रात भर भी सोता, और पीछे बैठ के सो, इधर आओ, इधर आओ सामने। एक ब्राह्मण थी, और ब्राह्मण कुमार था, काशी में पढ़ाई की व्यवस्था की थी उनकी। बहुत होशियार भी, तीव्र बुद्धि थी, सब कुछ सीख लिए, कम समय में ही बहुत विद्या प्राप्त कर ली, जो भी पढ़ना चाहिए, और कवि हो गए, संस्कृत के कवि हो गए, पंडित विद्वान कवि हो गए। बहुत लोग कवि होते हैं संस्कृत के, लेकिन लाभ कुछ नहीं होता। शंकराचार्य ने कहा है, वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम। वाक मतलब वाणी की देवता, उसके सरस्वती उनके जीभ पर बैठी रहती, ऐसा बोलने लगते तो लगता है कि क्या बोल रहे, क्या सुंदर बात बोल रहे। बहुत भीड़ भाड़ हो जाती, विशेष करके माताओं की भीड़ तो बहुत होती। मैं ही एक ऐसा प्रवक्ता है, इसमें मेरे कथा में माताएं लोग नहीं बैठती। लेकिन बाकी के तो पुरुष नहीं के बराबर होते, माता ही ज़्यादा होती है। अब देखना कभी, और कथा जब चलती है ना, ऑनलाइन और चलती है ना, वो लोग नाचने लगते।
तुम तो ठहरे पर खड़ा होके नाचने लगते कथा में। बड़े बड़े परिवार की महिला भी नाचने लगते हैं, कुलीन घराने की महिला। कोई गलत काम नहीं नाचना, लेकिन वो नाचने के लिए नहीं नाचते, वो दूसरी बात है। वो गुप्त रहस्य में अभी आपको उद्घाटित करूंगा आपके सामने। 3-3 घंटा कथा चलती है। उनको जिनको नाचना नहीं आता वो भी खड़ा होते। क्योंकि 3 घंटा बैठ नहीं सकते, इसीलिए वो नाचने के बहाने खड़ा हो जाए, पैर को हिला। तमाशा है। नाचने के लिए, भगवान के प्रेम में तल्लीन होने के लिए उठते नहीं है। भाई बहुत देर तक बैठे, कितना देर बैठेंगे? 3-4 घंटा, कभी कभी 3.5-4 घंटा भी चलती है कथा। प्रवक्ता कोई इतना थोड़ी है कि टाइम पर राइट टाइम चलने वाले नहीं होते वो लोग। तो वो लोग बीच बीच में उठ के, संकीर्तन होता है तो बीच बीच में उठ के नाचने लगते हैं। नाचना आए चाहे ना आए, लेकिन पैर तो ठीक हो, थोड़ा अपने को बैठने के लिए थोड़ा फिट करते। समझ में आया बाबू? बहुत चमत्कार है इस देश में। सबसे बड़ा चमत्कार इस देश में चीटिंग का है, उससे बढ़कर कोई चमत्कार नहीं। हर चीज़ों में चीटिंग करना हम लोग सीख लिए। भजन में भी हम बहुत चीटिंग करते। हम सोचते कि हम भगवान को भी फंसा देंगे, भगवान को भी फंसाएंगे, लेकिन भगवान बोलते ऊपर आओ तुमको दिखाएंगे। तो वो पढ़े लिखे, मतलब बहुत पढ़ लिया, कवि भी हो गए। तो मैं बोल रहा था, वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशल। शास्त्र की व्याख्या करने में बहुत कुशल थे। वाणी की देवता उनके लिए जैसा केशव काश्मीरी की तरह वाणी की सरस्वती उनकी जीभ पर बैठी रहती है, और इतना अच्छा प्रवचन होता। विदुषा में है विदुष, ऐसे बड़े पंडित। लेकिन शंकराचार्य आगे बोलते हैं कि भुक्तये न तो मुक्त। ये जो पंडितता है, ये जो विद्वत्ता है, ये भुक्तये, ये भोग प्राप्त कराएंगे आपको, भोग देंगे आपको। एरोप्लेन से भी आप घूम सकते हैं, बड़े बड़े आश्रम बनवा सकते हैं, लेकिन ये भोग प्राप्त हो सकते हैं, मुक्ति नहीं मिलेंगी। बहुत प्रवचन देने से मुक्ति नहीं मिलती। प्रवचन मुक्ति तो वो, मुक्त तो वो होता है पूरा कृष्ण के चिंतन में तल्लीन हो गए। हरे कृष्ण 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 हरे पंडित लोग तो बहुत होते हैं, शब्द ज्ञानी लोग बहुत होते हैं। शब्द का ज्ञान बहुत जाल होता है उनके पास, उनका सम्मान होता है। देखो आप कहीं भी जाओ किसी मंदिर में, आपको उतना कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं, फिर भी मेरे को आदर करते। चलो उनका 2-2 असिस्टेंट भी देते हैं मेरे को। थोड़ा ज्ञान, अगर बहुत ज्ञान होता तो दुनिया मेरे पीछे पड़ जाती। और बापू बोलते मेरे को, बापू कभी राम बन के। अच्छा है। वास्तव में कुछ सन्यासी के शास्त्र में भी और हमारे शास्त्र में भी ये बात आई है। मेन सिद्धांत में बहुत कथा नहीं करनी चाहिए, और बहुत लोग मान सम्मान देंगे तो उसका भजन होगा ही नहीं, वो भजन नहीं कर सकते। समाज के इसमें वो अपने को आकाश में उड़ने लगता है। उसको लगता है कि अब वैकुंठ 2 पैर ही बाकी रहा है। तो कवि था वो, लेकिन किस कर्मवश, किस कारण से डाकू हो गया।
ब्राह्मण कथा पहले का उदाहरण याद है ना आप लोगों को? काशी में पढ़ के आया, कवि हो गया संस्कृत का, लेकिन किसी कारणवश वो क्या हो गया? डाकू हो गए। और सुना है हमने विक्रमादित्य भोजराजा के यहाँ चोरी करने के लिए गया। सोचा कि छोटा मोटा चोरी करने क्या है, राजा का ही कोष लूट लेते। महल में चला गया, उसी समय राजा उसके पीछे महल में आ गया, तो एक पलंग के नीचे छुप गए। राजा आया, देखा तो अब भांडा खुल जाएगा, इसीलिए क्या, कहाँ छुप गए? खाट के नीचे, पलंग के नीचे। सुंदर पलंग होते थे राजा महाराजों के, उसके ऊपर वो बेडशीट नीचे तक, हस्तिदंत के पलंग। और राजा भी कवि था। हाँ, पहले के राजा राजकुमार गुरुकुल में पढ़ते थे, संस्कृत के बड़े ज्ञानी होते थे, संस्कृत बोलते थे, ग्रंथ लिखते थे। हमने सुना है संभाजी महाराज ने 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे, 3, बुधभूषण और 2 है, नायक नायिका भेद का एक ग्रंथ है और एक भेद और एक ग्रंथ है संस्कृत में। बाबू राजा महाराजा संस्कृत ग्रंथ लिखते थे। ये राजा विक्रमादित्य ग्रंथ लिखने लगा। ग्रंथ मतलब श्लोक लिख रहा था। उस श्लोक का अर्थ याद नहीं मुझे क्या लिखा था, और लिख रहा था कि देखो अक्षय कोष हो, मतलब पैसे का भंडार कभी खाली ना हो, अक्षय बना रहे, इस श्लोक में वर्णन करने लगा। और समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज हो, एक छत्र राजा हो और दूसरा कोई राजा ना हो, और इस तरह का घोड़े, हाथी घोड़े ये सब हो, मिलिट्री सेना, इस तरह की बातें लिखी, और पुत्र पुत्र संपन्न, इस तरह की बातें लिखी, सुंदर सुंदर पुत्र पुत्री, इस तरह की बातें लिखी। और लिखते हुए लास्ट की लाइन लिखने के लिए राजा सोच रहा था, अब लास्ट में क्या लिखना है। और वो लिखने वाले वो कवि जो होते हैं ना, जो शीघ्र कवि नहीं होते, वो शब्द जुटा जुटा के लिखते हैं, तो उनको सोचना पड़ता है, तो वो घूमते रहते। जैसे अभी मोबाइल लेकर हम लोग घूमते हैं ना, तो राजा महल में घूम रहा था इधर उधर, अब लास्ट में क्या लिखना है। तुकाराम महाराज जैसे शीघ्र कवि नहीं थे, समझ में? कुछ लोग शीघ्र कवि होते हैं, और जो महिला होती है ना वो शीघ्र कवि होती है। और जाते पर आटा पीसते समय गाने लगेंगी तो कुछ भी गाती ही रहती, पता नहीं उनको कैसे याद आता है, गाने तुरंत गाना बना लेती है। वैसा राजा उतना बुद्धिमान नहीं था, वो तो इधर उधर घूम रहा था। और ये चोर किधर था? ये पंडित चोर ब्राह्मण। उसी समय तक सुबह के 4 बजने लगे, ब्रह्म मुहूर्त हो। मुर्गा बोला जोर से, कुकू कुकू। तो चोर ने सोचा कि भाई हमारी पुण्यतिथि नजदीक आ गई, भांडा तो खुले, दिन आया तो मतलब हम पकड़े जाएंगे। अब ये भी कवि था। राजा ने क्या श्लोक में लिखा? ये राज्य के बारे में लिखा है सब, अक्षय कोष हो, हाथी घोड़े हो, ये हो, सब इस तरह की बातें। और उसके मन में आने लगा कि ये सब चंद्र सूर्य है, तब तक ये लाइन लिखनी चाहिए, ऐसा कुछ सोचने लगा कि क्या लिखे। लेकिन इसको लगा कि अब ये चोर नीचे बैठा है, उसने सोचा कि ये राजा को तो लाइन क्या लिखना है, लास्ट की पंक्ति क्या लिखना है मालूम नहीं पड़ रहा है। अब मुझे तो, मैं तो पकड़ा ही जाऊंगा, और मुझे ये ज्ञान है, इसीलिए मैं बोल देता हूँ जो भी हो। तो नीचे से बोला, वो खाट के नीचे से, सम्मिलने नयने और नहीं किंचित दस्ति। राजा बोला ये आकाशवाणी कहाँ से हुई?
जिसने बोला है वो सामने आ जाए। सम्मिलन नयन का हम मतलब है, उसने बोला कि जो आपने इतना वर्णन किया है ना, तुम्हारे मृत्यु के समय आंख बंद हो जाएगी ना महाराज, हाँ, उस समय कुछ काम का नहीं रहेगा। देखो कितना ज्ञानी था। ये लास्ट की लाइन उसने वो बोला क्या बोला? सम्मिलन नयन, मतलब नयन आपके बंद होने का समय आएगा ना मृत्यु के समय, हाँ, न सम्मिलन नयन और नहीं किंचित दस्ती। उस समय जब मृत्यु के समय आपकी आंख बंद हो जाएंगी, उस समय ये राज और ये अक्षय कोष, ये हाथी घोड़े, ये बेकार है, कोई काम के नहीं रहेंगे। समझ गए? धनानुभूमो, वही बात है, वही बात है। और ये किसी लिए विषय का स्वरूप ठीक से समझ जाओ तो लेट डावलाय लागलेले देनो एक है धनु। समय तो मेरा खत्म ही है लगभग, चिंता मत करो। हाँ हो गया, गाड़ी मेरे अपने हिसाब से चलती, मेरे हिसाब से नहीं, सोने वाले के हिसाब से विषय का स्वरूप समझ में ध्यान में आ रहा है ना? कोई चीज काम की नहीं है। हम सोचते हैं क्या सुंदर है, कुछ नहीं, सब राख मिट्टी है और कुछ नहीं। सुंदरता क्या है? इस दुनिया में कोई सुंदर वस्तु नहीं है, ये केवल पूरी कल्पना है। हाँ, कभी कभी है ना, कल मैं बोल रहा था, उपमा देते हैं कमल नयन, चंद्र मुख चंद्र, जिसको हम मराठी में थोबड़ बोलते हैं, मुख चंद्र, थोबड़ा, थोबड़े को इस तरह की कल्पना करने से कोई लाभ नहीं होगा। हाँ? सजाना पड़ता है, अपने आप को सजाना पड़ता है, संवारना पड़ता है, सजाना पड़ता है, बाल संवरने पड़ते हैं। हाँ, खुद को जैसे हम इतना सुंदर नहीं होते, लेकिन ब्यूटी पार्लर में जाके हम थोड़ा अपने को सजा लेते, चलो ब्यूटी पार्लर में। लेकिन वो लोग कभी कभी प्रवचन में आते ना, ब्यूटी पार्लर वाले, वो जो मतलब मेकअप करके, बड़े बड़े सिटी में मेरे का प्रोग्राम में बहुत लोग होते, जितना उसका प्रचार होगा उतनी भीड़ होती। तो ब्यूटी पार्लर वाले चाहे मैं कितनी भी जोकिंग करूँ तो वो लोग हंसते नहीं, मेकअप करके आए हो ये लोग हंसते नहीं, क्योंकि उधर ही उनको बताया दिया जाता है कि आप अगर हंसेंगे तो मेकअप ठीक से नहीं रहेगा। हंसने से वो ये हो जाता है, बिगड़ जाता है मेकअप। मतलब ये सजाया जाता है, इसमें कुछ नहीं है। शिव महापुराण में लिखा है, इसका ये जो है ना शरीर, इसका चामड़ा ही सार है, बाकी कुछ नहीं। गोरा गोरा दिखता है, अगर निकाल दिया जाएगा तो कुछ भी नहीं, केवल नाक ही दबाना पड़ेगा बाद में। तो विषय का स्वरूप समझ जाओ। तो मैं ये बता रहा था कि मृत्यु के समय क्या क्या होता है। हाँ, दानानुभूम, यहीं पड़ा रहता है, धन भूमि जितनी भी हो आपकी इधर ही रहेंगी। दानानुभूम पशु गोष्ठ, पशु गोष्ठ में रहेंगे। हाँ, दारागृह द्वारे जन श्मशाने। दारा का मतलब पत्नी। कुछ लोगों के पत्नियां जो होती है मृत्यु के बाद उनके साथ स्मशान भूमि तक नहीं जाती, वो दरवाजे तक ही आती है, उसके आगे नहीं जाती, वहीं खड़ी रहती, बाकी पुरुष लोग जाते। तो यहाँ इससे लोग में लिखा है कि वो जो स्त्रियां है वो क्या कहाँ रहेंगी? दारा गृह द्वारे, वो दरवाजे पर ही खड़े रहेंगे, वहाँ से आगे नहीं आएंगे आपके साथ। दारा गृह द्वारे जन श्मशाने, और जो पुरुष मंडली है वो साथ में जाने वाली, वो मशान तक साथ में आती है। बराबर पहुंचाने के लिए हमको जो आते हैं, तो स्त्रियां तो कुछ लोगों के आती ही नहीं, उनको तो उधर ही रोना है, वहाँ ये दरवाजे पर खड़े रह के रोना है।
अभी आप कभी दिखाई नहीं देंगे हमको। ये एक ड्रामा है। लोग बहुत अच्छा ड्रामा करते। ऐसी बात ऐसे भूल भुलाए में मत आना। इसके बाद आपका कभी आपका दर्शन नहीं होगा, आपका अभी आदर्शन हो जाएगा, आप तिरोहित हो जाएंगे, आपकी लीला तिरोहित हो जाएंगे। अभी लगे रोने। दाराग्रह द्वारे जन स्मशान देहे चितायाम। जिसके साथ आप इतना संवारते, इतना मेकअप करते, ये शरीर बहुत अच्छे अच्छे साबुन लगा के धोते हो, वो शरीर देह चितायाम। राम देख मेरा ज्ञान अभी भड़कने लगेगा। देह चितायाम परलोक मार्गे। जब ये जीव परलोक का मार्ग पकड़ता है उस समय ये शरीर कहाँ रहता है? जिसको आपने बहुत ही प्रेम किया है, हाँ, जिसके कारण आप भजन को भी छोड़ दिया है, जिसके कारण आप कृष्ण को भी छोड़ दिया, शरीर के कारण ही सबसे ज्यादा शरीर हमको प्रिय होता है। अपना शरीर, दूसरे का नहीं। दूसरे का होगा तो लड़की भिड़की का, नहीं तो कोई मतलब उसके लिए तो जान कुर्बान कर देंगे हम लोग। लेकिन खुद का शरीर ही प्रिय ज्यादा होता है। और जिसके लिए वो क्या करेगा आपको? वो कहाँ रहेगा? देह चितायाम। अग्नि में जलने के लिए चिता पर रखा जाएगा उसको। इसीलिए इसका भरोसा मत करो, शरीर का भरोसा मत करो। देह चितायाम परलोक मार्गे। बोले फिर साथ क्या जाएगा? सब तो यही रहने वाला है। देह भी इधर ही रहेगा, हाँ, पशु गोष्ठ में रहेंगे, दारा पत्नी दरवाजे पर रहेंगी, धन भूमि इधर पड़ा रहेगा। फिर बोले साथ क्या जाएगा? कर्माणि गोगच्छति जीव एका। कर्माणि गोगच्छति। जो आपने कर्म किया है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जो कांड किया है आपने वो आपको छोड़ने वाला नहीं, वो लास्ट तक बना रहेगा, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। इसीलिए ऐसा कर्म करो, कुछ नाम करके जाना दुनिया में आने वाले। कुछ नाम करके जाओ, नाम डुबा के मत जाना। राम नाम डुबाने के चक्कर में हो तुम, नाव डुबाने के चक्कर में हो। नौका तुम्हारी डूबने वाली है। नाव 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 डुबाना मत। चंद्रभागा में नाव, नौका को नाव कहते हैं मराठी में, नावाड़ी नाव। हाँ? कुछ नाम करके जाना दुनिया में आने वाले, आते हैं रोज लाखों बेकार जीने वाले। बेकार जीने का, बेकार जीना छोड़ दो भाई, कुछ नाम करके जाना। कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। हरे कृष्ण। कितना अच्छा लगा, ये बस हो गया खत्म कार्यक्रम। कर्म आपके पीछा नहीं छोड़ता। कहा गया कि केवल गाय के बछड़े की बात है, केवल गाय के बछड़े की, मतलब देसी गाय के बछड़े की, वो भी खिलार गाय के बछड़े की बात मैं बता रहा हूं। अगर वो बछड़ा छोड़ दिया, हजारों गाय होंगी, लाखों भी गाय होंगी, तो बछड़ा अपने माँ के पास ही चला जाता है। हाँ, भैंस का बछड़ा नहीं बोल रहा हूं मैं। वो तो मालिक को ही डुसनी मारने लगता है पीने के। और जर्सी गाय का तो गमेले के पास जाता है, क्योंकि उसको गमेले में दूध रखते। लेकिन देसी गाय का बछड़ा जो है वो सीधा अपने माँ को ही पकड़ लेता है, माँ के पास ही चला जाता है। वो कितनी भी लाखों गाय हो, लेकिन अपने माँ को तुरंत हुआ। वैसे कर्म लोग समाज कितना भी हो,
न जितने भी जीव हो, लेकिन कर्म वो अपने कर्ता के पीछे ही लगा रहता है, उसको छोड़ता नहीं। कर्माणि गुगच्छति जीव, इसीलिए ऐसा कर्म करो, ऐसी करनी कर चलो, जग रोए हम हंसे जग रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, लेकिन ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। समय तो मेरा खत्म हुआ है, लेकिन और एक उदाहरण मेरे याद आ रहा है, यदि आप सुनना चाहे तो मैं और बता सकता हूँ। सोने वाले ही ज़्यादा हरि बोल करते, मेरा ही हरि बोल हो जाए, संत दास का हरि बोल हो। एक जमाना था पहले, उस समय ऐसा ही जैसे आजकल चुनाव होते वैसे राजा चुना जाता था, बारी बारी से राजा बनाए जाते थे, 5 साल के बाद एक राजा, 5 साल के बाद। लेकिन जो राजा चेंज होता था, मतलब राजा बदल जाता था, उसको नदी के उस पार छोड़ते थे। नदी बहुत समुद्र जैसी नदी थी, वहाँ से वापस कोई नहीं आ सकता था, और वो घना जंगल होता था उधर, उधर मरे चाहे कुछ भी, लेकिन राजा सब राजा का ये हाल होता था। जब ही वो 5 साल खत्म होते थे और उसको नौका में बैठाते थे और उस पार छोड़ने के लिए जाते थे, उस समय वो रोने लगता था कि भाई अब मेरे वहाँ क्या हाल होंगे। वो नियम ही रखा था ऐसा। एक को राजा बनाया, फिर मतलब एक का समय आ गया तो उसको राजा बनाया। तो उसने कहा कि मेरे को राजा बनाया तो मेरे अधिकार क्या है? तो बोले आप जब 5 साल तक जो भी करेंगे आपको कोई नहीं रोकने वाला, आपका पूरा पावर आपके पास रहेगा। 5 साल तक आप कुछ भी करो, आपको कोई पूछने वाला नहीं। बोले मेरा पूरा पावर, हाँ। बोले कोई टोकने वाला नहीं आप। तो वो समझदार था, क्योंकि पहले के राजा क्या थे, उद्घाटन को सभा में, लेक्चर में, इसी में दिन बिताते थे, स्वागत सत्कार। लेकिन इसने सबको टाइम ही छोड़ दिया, बोला हम ये सब करेंगे नहीं, हम किसी के उद्घाटन को नहीं आएंगे, किसी के ओपनिंग को नहीं आएंगे, किसी को कुछ नहीं, हमारे पास कोई नहीं आने का। और 10-15 जीसीपी उसने 50 जीसीपी ले ली, बड़े बड़े ट्रैक्टर, और जहाँ वो नदी के उस पार छोड़ते थे उस तरफ ये सब भेज दिया। और बोले बढ़िया से बंगले बनाओ, उधर बढ़िया बगीचा बनाओ, बढ़िया गार्डन बनाओ, और अच्छे अच्छे हवेली महल बनाओ, उधर खाने पीने का, पानी का, सब कुआं, सब व्यवस्था करो। 5 साल इसी में लगा रहा, उधर ही, इधर कुछ किया ही नहीं, नदी के उस पार ही सब करता था। बहुत बड़ी नदी गहरी थी वो, ये मैं जान जैसी, उससे भी 10 गुना बहुत बड़ी समुद्र, और उसमें ऐसे ऐसे जीव थे कि वापस आने का कोई गारंटी नहीं, मगरमच्छे ये वो। तो कसनो चौदह काय थोड़ा 5 साल खत्म हुए, नौका में बैठा, उसको टाटा बाय बाय करने लगा, बहुत जोर से हंसने लगा। लोगों ने सोचा अरे अभी तक के राजा तो रोते थे, ये हंस रहा है, ये हंस रहा है ये।
उसने कहा कि मैं इसीलिए हंस रहा हूँ क्योंकि हमने स्वागत सत्कार में जीवन नहीं बिताया। 5 साल हमने स्वागत सत्कार में जीवन नहीं बिताया। क्या किया है? कष्ट उठाया है। हाँ, अभी हम जहाँ भेजना है वहाँ भेज दो, अभी हम आनंद से जाएंगे। हम इधर आते हैं ना, बेकार में जीवन बिताते रहते। जो मृत्यु का समय आता है तो रोने लगते हैं। अब उन लोगों को घर में भी कोई नहीं रखता बुढ़ापे में, तो हमको पूछने लगते कि आपके आश्रम में व्यवस्था है क्या? मैं बोलता तुम्हारे जैसे अब बिना काम के लोगों को इधर क्या काम है? हाँ, जिंदगी भर बेकार बिताया बच्चे के इसमें, बच्चे का कल्याण करने में, और बच्चे ने निकाल दिया, लगे रोने। ऐसा जीवन मत बिताओ। ऐसी करनी कर चलो, जग रोए हम हंसे। हंसते हुए जाओ। उधर भी एक राज्य बनाओ, यहाँ का राज्य छोड़ने के बाद दूसरा राज्य मिल जाए। यहाँ तो राज है ही नहीं, लेकिन उधर का राज्य प्राप्त करो, ऊपर का राज पाओ। हाँ, गोलोक में हंसते हुए जाओ। हरे कृष्णा कृष्णा। कोई प्रश्न हो तो पूछो। हरे कृष्ण। अरे बाप, हाँ पूछो। कर्माची सजा एकदम डेंजर असते. लई गहना कर्मनुगती. आपण एखादी समजा पूर्वजन्माचं जे कर्म असते किंवा आता मी काही कर्म वाईट होत असेल होतेच तुझ्याकडून. मानसिक जास्ती होते. बोल. कर्मातून वय, कर्मातून सुटायचं वय. पडला किती प्रभू, पडला, गिर गया, मूर्छित हो. भक्ति कर्म में नहीं आती. क्या क्या है वो श्लोक? अनुकूल्यच नहीं पहले का लाइन. हाँ, ज्ञान कर्म ध्यानावृत्तम. ज्ञान और कर्म से परे है भक्ति. इसीलिए भक्तों को कर्म के बारे में नहीं सोचना चाहिए. उत्तर मिला? तुम अपने को कर्म में क्यों लगाते हो? तुम तो भक्ति करो. इसमें कहा है कि ज्ञान कर्म ध्यानावृत्तम, मतलब वो भक्ति जो है ज्ञान और कर्म से परे है, उससे आवृत नहीं है. वो अलग है. भक्ति अलग चीज है. भक्त बन जाओ, कर्म की चिंता छोड़ दो. आसान लगा ना उत्तर? सही है क्या? बराबर है ना? कर्म और ज्ञान योग में भक्ति नहीं आती, भक्ति अलग है. हाँ, कौन सा शुद्ध भक्त? उन लोगों को कोई परीक्षा नहीं होती. उन लोगों को क्या है, विधेय अवस्था में रहते हैं वो लोग. हम लोग तो उनके शरीर का कष्ट देखते, लेकिन उनको विधेय अवस्था वाले को उनको अपना कोई कष्ट नहीं होता. पांडव, तुकाराम महाराज, इन लोगों को कुछ नहीं. और भगवान कभी कभी दिखाते हैं कि भाई कष्ट भी आ जाए तो भक्ति छोड़ना मत. मेरे बड़े बड़े भक्तों ने कष्ट आए, पहाते पांडवा खंडवा, लेकिन उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी. हाँ, पांडवों ने ये कहा क्या कि क्या हम भक्ति करके हमको क्या मिला है, इतना दिन भक्ति करके हमको वनवास ही मिला है, क्या भक्ति करना है? ऐसा तो नहीं. ये समाज तो मूर्ख होता है. थोड़ा बहुत दुख आ जाएगा तो
क्या भक्ति करना है, भगवान ने हमको क्या दिया, तेरा बाप का नौकर बैठा है क्या भगवान? इसीलिए आयतु की भक्ति बोल दिया ना। मम जन्मनि जन्मेनेश्वरे बहुतात् भक्ति आयतु की, आयतु की प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्ध थी। आयतु की मतलब कोई हेतु नहीं उसके पीछे, असली सेवा पादरताम पे नष्ट। तो भक्ति ऐसा है कि किसी कर्म में नहीं आता है, पागलपन मत करो, समझ जाओ सिद्धांत को। कुछ बातें होती ना, कभी कभी हम कभी कभी जैसे बात आती महिलाओं के खिलाफ भी आती, कभी पुरुष के खिलाफ भी आती, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि माता पिता के खिलाफ बोल रहे। या तो किसी कभी कभी भक्तों के खिलाफ भी बातें आती, जैसे मेरे से छोटे भक्त है जो ठीक से नहीं आचरण करते तो हम डांट फटकार भी बोल देते, तो भक्तों के खिलाफ भी बातें आती। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि गुरु महाराज के खिलाफ भी बोलने लगे। उल्टा कुछ लोग प्रश्न पूछते, हाँ आप ऐसा भक्तों को बोले तो क्या गुरु महाराज के लिए भी है क्या ये नियम? तो इस तरह का मूर्ख के प्रश्न होते हैं। इस तरह के प्रश्न जो बातें बोली जाए वो जनरल बोली जाती है, माता पिता गुरुजनों के खिलाफ थोड़ी होती है। समझ में? ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की, शील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।